अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून।
रब्बना आतिना हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन हज़रात, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर आयतें पढ़ा दी हैं कुरान की। ये सूरत बकरे की आयतें हैं। उनके बाद अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर दुआ के कलमात पढ़ा दी है जो आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ के कलमात पढ़ के सुना दिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने दुनिया के ऊपर भेज दिया, अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल कर ज़मीन के ऊपर भेज दिया तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जद्दे के ऊपर उतार दिया, उनकी बीवी को हिंद के ऊपर उतार दिया। ये दोनों देशों के अंदर जुदा हुए। भाई जुदा क्यों हुए, मैं बयान करता रहा क्यों जुदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने जन्नत बना दी ही। इससे पहले दुनिया की अल्लाह पाक ने छः दिन के अंदर दुनिया का जहान बना दिया, सूरज बना दिया, चाँद बना दिया, सितारे लगा दिए, आसमान बनाया,
उसको हमारे अल्लाह ने सजा दिया और आसमान को सजा दिया हमारे अल्लाह ने, और उसके ऊपर अल्लाह पाक ने 6 दिन लगा है। 1 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर अल्लाह इतना काम करके करवा के दिखा सकता है दुनिया वालों, आलमीन वालों, लेकिन अल्लाह पाक ने अब इस काम के ऊपर 6 दिन लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन लगा दिए, और 6 दिन लगाने का हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन हज़रात, हमारा 6 दिन लगाने का कोई अल्लाह पाक का मकसद था। कोई काम भी तुम करें हैं, उस काम के अंदर जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, सोच समझ के काम करना होगा। अल्लाह पाक ने हमें समझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए दुनिया वालों 6 दिन लगा दिए हैं। 6 दिन लगा दिए, और 6 दिन लगाने के बाद अल्लाह पाक ने हमें मसला समझा दिया। हमने और तुमने कोई काम करना है तो सोच संभल के करना है। यहाँ अल्लाह पाक ने आसमान को सितारों के साथ सजा दिया और सितारे और चाँद लगा दिया, सूरज लगा दिया। हमारे अल्लाह पाक ने ये आसमान के ऊपर दिन के अंदर सूरज ने काम करना शुरू किया। ये अल्लाह करवाता रहा, और रात की तन्हाइयों के अंदर चाँद से रोशनाई लेकर दुनिया का काम करवाता रहा हमारा अल्लाह। ये ज़मीन के ऊपर जिन रहे, ये कितना ज़माना जिन रहे, ये ज़मीन के ऊपर रहे। इन्होंने बड़े फसाद किए। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम का बनाने का फरिश्तों को हुक्म फरमा दिया। हमारे अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया, भाई मैं आदम भी मिट्टी से एक बनाता हूँ, मिट्टी का एक बंदा भी बनाता हूँ, वो आदम होगा। तो फरिश्तों ने बताया ये जिन ज़मीन के ऊपर रहे, इन्होंने बड़े फसाद किए। अल्लाह फरमाने लगे, जो मैं जानता हूँ दुनिया का कोई नहीं जान सकेगा। अल्लाह जो जानता है मखलूक के अंदर कोई नहीं जानता। आप जादू करने लगे, नजूमी आप पढ़े, ये जादू करते रहे, जिन जादू सीखते रहे। ये जिन जो होते हैं, ये जादू भी ये सीखते रहे। इन्होंने जादू नजूमियों को सिखा दिया। जादू की कोई हकीकत नहीं होती दुनिया वालों, जादू की कोई हकीकत नहीं होती। जो हमारा अल्लाह करता है वो होता है। जादू कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर।
अल्लाह पाक ने तकदीर लिख दी, तमाम लिखवा दी, तमाम मखलूक की तकदीर लिखवा दी, जिन्नों की भी लिखवा दी, इंसानों की भी लिखवा दी। अल्लाह पाक ने तकदीर के अंदर अल्लाह पाक ने जो लिखवाना था वो लिखवा दिया। दुनिया वालों, इनके चक्करों के अंदर न पड़े। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से मिट्टी का पुतला बनाया, मिट्टी की मूरत बना दी ही, फरिश्तों से बना दी। फरिश्तों ने ज़मीन से मिट्टी उठाई, उसकी मिट्टी का पुतला बना दिया, मूरत बना दी। अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को पैदा कर दिया। दुनिया वालों, तमाम रूहों को पैदा कर दिया। ये कुरान फरमा रहा, किस्से कहानियाँ की किताब नहीं है। कुरान फरमा रहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब का मैना होता है देने वाला नहीं हूँ। दुनिया वालों, तमाम रूह ने, पूरी दुनिया के मखलूक के रूह ने, आलमीन की रूह ने जवाब दिया, कालू बला, तू ही हमारा रब। ओ भाई, दुनिया की मखलूक के रहने वालों, अपने अपने इलाके के अंदर रहने वालों, अपने अपने मुल्कों के अंदर रहने वालों, हमारे अल्लाह पाक ने तकदीर लिखवा दी ही। जो होना है वो होकर रहेगा। ये जादू जो होता है ना, जादू जो होता है, देखिए हमारे भाई, हमारे दोस्तों, ये जिन्नों का बनाया हुआ होता है। हो भाई, हमारे पास पर्ची नहीं होती, कोई हमारे पास मशीनरी नहीं है। मैंने तो दार ये लगाई है, मोबाइल के अंदर है, हमारे सामने मोबाइल लगा हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह, सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह, वो यहूदियों के आलिम थे, यहूदियों के आलिम थे। दुनिया वालों, वो सफ़र करते रहे, वो लोगों के हाथ आते रहे, और आने के बाद वो गुलाम बन गए। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु,
ओ भाई, एक आलिम था यहूदियों का, अब गुलामी के अंदर पड़ता रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया, चलो फिर बात करूँगा, पहले मुकम्मल करूँ। अब भाई मिट्टी का पुतला बनाया गया, मूरत बनाई गई। दुनिया वालों, मूरत बनाने के बाद, मिट्टी की मूरत पुतला बनाने के बाद अल्लाह पाक ने उसके अंदर रूह पहन दिया है। ये रूह जो होता है अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह का अमर होता है, अमर यानी हुक्म होता है, हुक्म पहन गया। आदम अलैहिस्सलाम बंदा बनकर खलो गए, अबद बनकर खलो गए, आदमी बनकर खलो गए। अल्लाह पाक ने इतना सीन बनाया अपने नबी को, उसी से उनकी बीवी पैदा करके दिखाई। दुनिया वालों, आदम अलैहिस्सलाम भी हसीन थी, बीवी इतनी हसीन थी, 40-50 काद होते थे लोगों के। तमाम आसमानों की मखलूक को अल्लाह पाक ने सजदे का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे का हुक्म दिया। तमाम सजदे के अंदर गिर पड़े। तमाम सजदे के अंदर गिर पड़े। अल्लाह पाक का हुक्म मान लिया। आसमानों की मखलूक ने तमाम अल्लाह का हुक्म मान लिया, फरिश्तों ने मान लिया। इब्लीस जिन्नों से था, इसका नाम कोई और था। इसने सजदा न किया। दुनिया वालों, अल्लाह के हुक्म ठुकरा दिया और अल्लाह पाक के हुक्म ठुकरा दिया, बगावत कर दी। ये बागी बन गया। किसका बागी बन गया? अल्लाह ताला का बागी बन गया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम जन्नती लिबास पहनवा दिया। जन्नती के लिबास अल्लाह के हुक्म के साथ पहना गया। बीवी का भी जन्नती लिबास पहना गया। इसके अंदर तो सब पड़ गया, देखता रहा। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर भेज दिया, उनकी बीवी को भी जन्नत के अंदर भेज दिया। ये जलता रहा, इब्लीस जलता रहा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम बना दी। जहन्नम बना दी। इसने कोई अख्तरात ले लिए,
अल्लाह पाक ने दे दिए दुनिया वालों, दे दिए। क़यामत तक मरूं भी नहीं मैं, ये बात भी मानी गई। दिमाग के अंदर भी जा सकूं, ये बात भी मानी गई। जिस्म के अंदर भी जा सकूं, ये बात भी मानी गई। हर काम भी मैं कर सकूं, ये बात भी मानी गई। ये कुत्ते की शक्ल बनाकर दिखा सकता है, ये बात भी मानी गई। तो सब पढ़ने की वजह से ये अल्लाह का बागी हुआ, अल्लाह ताला का बागी हुआ। आलमीन वालों बागी हुआ, बगावत का झंडा लगा दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी, बीवी को भी जन्नत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करके दिखा दी। यहाँ से पैदा करके दिखा दी। दोनों को अल्लाह पाक ने खूबसूरत बना दिया। इसने जब खूबसूरती देखी ये जलता रहा, तासब का मारा हुआ चलता रहा, वहाँ रहा। अल्लाह पाक ने बताया आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने बताया मैंने तुम्हारे लिए जन्नत बना दी है और एक दरख्त के करीब भी न होना। अल्लाह पाक ने उस दरख्त का भी बता दिया, उसके करीब भी न होना, करीब भी न होना। तो इब्लीस ने अमा हवा के हाथ के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर दरख्त का फल पोकर लाकर रख दिया और आदम अलैहिस्सलाम को भी अमा हवा ने दरख्त का फल खिला दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त का फल बीवी ने दे दिया, आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग के अंदर खटका पैदा हुआ। दुनिया वालों, आलमीन वालों, खटका पैदा हुआ। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया। तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को नंगा कर दिया, उनकी बीवी को भी नंगा कर दिया, ज़मीन के ऊपर भेज दिया। दुनिया वालों, अब उलमा बातें करते हैं आपस के अंदर। उलमा हज़रात, आप आपस के अंदर बैठकर बातें करते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम ये इख्तिलाफी बातें दुनिया के आगे नहीं लानी तुमने। उलमा हज़रात बातें करते हैं, उलमा कोई बताते हैं
बताते हैं इसने विस्फोटा डाल दिया, इसने क्या कुछ किया। वो आदम अलैहिस्सलाम अभी निकाले गए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम निकाले गए नहीं। उलमा हज़रात, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम आसमान के ऊपर थे तो उसने आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर, हाथ के ऊपर फल रख दिया। वो इब्लीस वहाँ ही था जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के ऊपर लाया गया, तो इब्लीस को भी ज़मीन के ऊपर भेज दिया। अब इब्लीस भी आसमान के ऊपर नहीं जा सकता, शैतान भी नहीं जा सकता। तो इन बातों के अंदर आने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? बातें करनी वो चाहिए जिनके अंदर कौम का फ़ायदा हो। दुनिया वालों, कौम का फ़ायदा हो। तो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के ऊपर भेजा गया, हिंद के अंदर बीवी को भेजा गया और जद्दे के अंदर आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ भेजा गया। ये धूप के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम जलते रहे। कितना ज़माना जलते रहे दुनिया वालों, कितना ज़माना जलते रहे। ये बार बार बता रहा हूँ, ये गुनाह की इब्तिदा कहाँ से हुई, इब्लीस कहाँ से हमारा मुखालिफ हुआ। आदम अलैहिस्सलाम का के साथ बुग़्ज़ इसने किया। इसकी आदम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पसंद न कर सकी, आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत के अंदर जाना पसंद न कर सका, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का जन्नत के अंदर जाना पसंद न कर सका। ये जलता रहा, ये जलता रहेगा क़यामत तक, जलता रहेगा। क्या हो गया? कितना ज़माना आदम अलैहिस्सलाम धूप के ऊपर रोते रहे, जन्नत से पत्थर लाए और शर्मगाह के ऊपर बादे गहे बन लिए, अपना शर्म टाँप लिया, शर्म टाँप लिया पत्तों से, और आसमान से जन्नत से बी लाए आदम अलैहिस्सलाम ने। वो दफनाते रहे, पौधे उगाते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने पत्तों के साथ शर्मगाह की हिफाजत की। तो अब औरतें क्या कर रही है? अपने जिस्मों को नंगा कर रही हैं दुनिया वालों। ये भी तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना दुनिया वालों। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम पत्तों से अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाए। तो आदम अलैहिस्सलाम से जो पैदा हुए, नस्लें चली, ये अपना शर्म उतार दे। ये क्या कर रहे तुम और हम? उलमा हज़रात, इख्तिलाफी बातें, इख्तिलाफी बातें बासे रहमत होती हैं। इख्तिलाफी बातें उलमा की बासे रहमत होती है। ये रहमत जो होती है ये अपने पास रखें। और उलमा हज़रात, इनको
इनके ऊपर आप दाव दो। ये क्या कुछ इन्होंने बना दिया दुनिया के अंदर। ओ भाई, जो काफिर बन गया, काफिर बन गया तो वो काफिर है। तो जो मोमिन है, जो आपने अपनी जात को मुसलमान कहता है, ये तो अपनी औरतों के ऊपर कंट्रोल करे ना। ये क्यों नंगे लिबास पहन रही हैं? और मर्दों के ऊपर मर्द जो है वो औरतों की जैसे गूंथ बना रहे हैं, क्लिप लगा रहे हैं, वालियां पहन रहे हैं। औरतें मर्दों जैसे लिबास पहन रही। क्यों पहन रही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मर्दों की सोबत औरतें करेगी वो जहन्नम के अंदर जाएगी। जो मर्दों की सोबत अख्तियार करेगी, जिस्म बनाएगी मर्दों जैसा, वो जहन्नम के अंदर जाएगी औरत। और जो मर्द औरतों की निस्बत अख्तियार करेगा, वो मर्दों जैसी, औरतों जैसा जिस्म बनाएगा, औरतों जैसा सिर बनाएगा, वाल बनाएगा, वाल बनाएगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कौन हूँ? ये तुम्हारा और हमारा नबी बता रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कुछ बन गया। आदम अलैहिस्सलाम भूल कर दाना खाए, कितना ज़माना धूप के ऊपर जलता रहे। तुम और हम ना आराम की तमीज़ करे, ना हलाल की तमीज़ करे, ना पर्दे की तमीज़ करे, ना हया की तमीज़ करे। कूड़ मार कर घुमाते रहें, मिलावट करके घुमाते रहें, सूद खाते रहें, सूद देते रहें, डाके मारते रहेंगे, डाके मारे, रिश्वत लेते रहेंगे, रिश्वत देते रहेंगे, हीरोइन के सूटे लगाते रहेंगे, हीरोइन फरोख्त करते रहेंगे, जुए खेलते रहेंगे, जुए खिलाते रहेंगे, ऊपर आई ज़मीनें दबाते रहेंगे। एक इंची किसी के घर के अंदर जगह दूसरे की आ जाए, उसकी नमाज नहीं होती घर वाले की। उसको पता हो हमारे घर के अंदर एक इंची ज़मीन है पड़ोसी की, तो नमाज नहीं होती। ओ भाई, दूसरे के ज़मीनें दबाते रहें, दूसरे के बने तोड़ते रहें, दूसरे के घरों के ऊपर कब्ज़ा करते रहें, हीरोइन फरोख्त करते रहें, स्मगलिंग करते रहें, तुम और हम, तो क्या तुम्हारा हाल बनेगा और हमारा हाल बनेगा? अल्लाह पाक ने 3000 साल जहन्नम की आग बाल कर रखी हुई है। किस लिए बना कर रखी हुई है? इसलिए बना कर रखी हुई है, जो हमारी बात नहीं मानेगा, अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेगा, जो हमारी तौहीद के ऊपर ईमान नहीं रखेगा, हमें अल्लाह ताला सब कुछ कर रहा, ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा नहीं मानेगा दुनिया वालों।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनकी नबूवत के ऊपर पुख्ता ईमान नहीं रखेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा? खुद ही सोच लो, वो जन्नत के अंदर जाएगा? जन्नत कोई खाला जी का घर नहीं है। तीन 3000 साल अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग बाल कर रखी हुई है। 3000 साल। वो किस लिए बनाई है अल्लाह पाक ने? इब्लीस ने बताया मैं आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को जहन्नम के अंदर लेकर आऊँगा, कुछ लोग मुझसे बच जाएंगे, कुछ लोग मुझसे बचेंगे। कौन भाई? इन कामों से जो जान बचाएंगे, मैंने जो बयान किए, इन कामों से जान बचाएंगे वो लोग बचेंगे। देखें भाई, हमारी बातें कड़वी होती हैं, कड़वी चीज़ बुखार उतारती है। ये मैं तुम्हारे बुखार उतार रहा हूँ अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ। मैंने तौबा की, नबी मासूम होते हैं, उससे कोई गुनाह नहीं होता। दुनिया वालों, दुनिया के ऊपर जो भी इंसान आता है उससे गुनाह भी होता है, तो वो गुनाह की तौबा करता है। जब तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। आइंदा के लिए बात वो काम नहीं करना होगा उसने। मैंने तौबा की। अकूकल बात माफ़ नहीं होता भाई, दूसरे का कि माफ़ नहीं होता। तौबा के साथ भी अकूकल बात देना पड़ता है या माफ़ करवाना पड़ता है। अकूकल इबाद दूसरे का हक होता है। अल्लाह पाक अपना हक माफ़ फरमा देता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। दुनिया वालों, माफ़ फरमा देता है। जो दुनिया वालों अल्लाह के साथ इकरार कर लेता है, अल्लाह आइंदा की ज़िंदगी के अंदर मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। शर्त है फिर उसमें वो गुनाह नहीं करना होगा। क्या कुछ बन गया दुनिया के ऊपर। हो भाई, आदम अलैहिस्सलाम धूप के ऊपर जलते रहे, रोते रहे, बीवी के बगैर ही रहे। आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ बातें पा दी हैं, दुआ के कलमात पा दी है। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह मैं भूल गया, ये कुरान है। आदम अलैहिस्सलाम का कितने उसके बाद
कितने नबी गुजर गए, आखिरी नबी दुनिया के ऊपर आया, उसके ऊपर यह कुरान उतारा गया। ये कुरान से यह बात मिलती है दुनिया वालों। ये किस्से कहानियों की किताब नहीं है। किस्से कहानियाँ के तो आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ के जुमले निकाले। अल्लाह पाक ने आसमान के ऊपर जिब्रील को बताया, जाए हमारा पैगंबर मुझे पुकार रहा, हमारे आगे अपनी भूल की माफ़ी मांग रहा। मैंने उसको माफ़ कर दिया, जाए उनको खुशी की खबर सुनाए। तो जिब्राईल अमीन ने खुशी की खबर सुनाई। तो आदम अलैहिस्सलाम उठ पड़े, टूब के ऊपर उठ पड़े खुशी के साथ। अल्लाह पाक ने हवा हुक्म दिया, हवा ने उड़ाया बीवी को, बीवी भी पहुँच पड़ी, मिल गए दोनों। ये भाई खेती बाड़ी करते रहे और खेती बाड़ी करने के बाद अपना काश्तकारी करते रहे, कूटे लगाते रहे, अपने लिए अपनी ग़ज़ा पैदा करके खाते रहे आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम ने का बेटा एक हुआ, तो उसने दूसरे बेटे के आँख के अंदर बीवी आती थी, वो नहायत किस्म की खूबसूरत थी। तो खूबसूरती की वजह से उसने अपने भाई का हक मार दिया। बहुत बातें आती है, छोड़ता हूँ, बातें हैं छोड़ता हूँ। चंद शार्टिंग बयान करता हूँ, अब हमारा बयान शार्टिंग होगा इंशाल्लाह। तो भाई आदम अलैहिस्सलाम ने के बेटे ने अपने भाई का हक मार दिया। उनके हिस्से के अंदर जो बीवी आती थी, बीवी के लिए अपने भाई को कत्ल कर दिया। कत्ल की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने की है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं तुम्हें मारूंगा और मारने के बाद मैं ही तुम्हें ज़िंदा करूंगा। अल्लाह के हुक्म के साथ आदमी मरता है, दुनिया के ऊपर जाता है, उनका इंतकाल होता है अल्लाह के हुक्म के साथ। ये अल्लाह पाक ने तकदीर के अंदर लिखवा दिया जाता है। तो इसने अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं ही तुम्हें पैदा किया और मैं ही तुझे मारूंगा। तो इसने कत्ल किया। ये कत्ल करना जो होता है, ये शिरक के ज़ुमरे के अंदर आता है दुनिया वालों, कि अल्लाह के शरीक बन गया। कत्ल करने वाला अल्लाह के शरीक बन गया।
अल्लाह ने बताया था, अल्लाह ताला ने बताया था, मैं ही तुम्हें पैदा किया और मैं ही तुम्हें मारूंगा। कोई बीमारी के साथ मर जाता है, कोई एक्सीडेंट के साथ मर जाता है, कोई जंग के अंदर मर जाता है, कोई चलने चलने मर जाता है। ये अल्लाह का हुक्म होता है, ये लिखे हुआ। जादू जो होता है ये शैतानी कलाम होती है। जादू के साथ किसी को कोई मार नहीं सकता। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला आलिम थे, सहाबी थे, रुलते रहे, गुलाम बन गए, गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे और उनको गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद कराया गया। वो आलिम थे, वो कहते थे ये यहूदी जो हैं आपने जादू के साथ मुझे गधा बना देते। ओ भाई दुनिया वाले समझ पड़े, दुनिया वाले समझ पड़े। आलिम ने रेडियो स्टेशन के ऊपर बयान किया सुबह सवेरे, आज बयान किया। उसने बताया, जादू का बयान किया, कुछ बातें जादू की कुरान के अंदरों निकाल की ही, कुरान के दरस के अंदर ना उस सवालों का जवाब दिया, सवालों का जवाब दिया रेडियो स्टेशन के ऊपर, मैंने सुन लिया। उसने बताया सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला बताते थे ये यहूदी मुझे गधा बना देते। ओ भाई इसको चाहिए थी ना, इतना बड़ा आलम था, इतना बड़ा मुफ्ती था, इसको यह बात करनी चाहिए थी, इसके आगे बताना था ना। वो गधा बना नहीं सकता, वो गधे जैसा अकल बना सकता है इब्लीस। गधे जैसी शक्ल नहीं बना सकता, गधे जैसी शक्ल नहीं बना सकता। तो दुनिया वाले तो समझेंगे ना वो गधा बना सकता है जादू के जरिए, जादू के साथ गधा बन सकता है। वो हकीकत के अंदर कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह पाक ने मौजज़ा दिया, मौजज़ा दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, हकीकी अल्लाह पाक ने मौजज़ा दिया। जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी, वो रस्सियाँ ही थी दुनिया वालों की नज़रों के ऊपर। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर जादूगर जो थे वो नज़रों के ऊपर उन्होंने जादू किया, और जादू करने के बाद वो रस्सियाँ ही थी, वो नज़रों के ऊपर उन्होंने जादू किया। वो उनको सांप नज़र आते थे, जादूगरों को सांप नज़र आते थे, और सांप नज़र आने की वजह से कुछ फिरौन कुदाड़े खाने लगा। देखे मूसा तू एक सांप बनाता है, इन्होंने तो पूरा मैदान सांपों से भर दिया। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, वही के साथ बताया, ये दिमाग के अंदर भी पैगंबर की वही होती है, नींद के अंदर भी पैगंबर की वही होती है। पाया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बताया कि ये आशा फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने खूंटी फेंक दी, आशा फेंक दिया, दुनिया बादो
सलीम आपके आगे कैसी कैसी बातें करता है, फेंक दिया। वो लकड़ का बनाया हुआ था, वो जोर वाला था, ये तो कमजोर है, एक कुछ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, अल्लाह पाक ने अजदा सा बना दिया। तमाम जादूगरों के सब मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े ने खा लिए। ये अल्लाह का दिया हुआ मोइज़ा था। सांप फिरौन के ऊपर गया, फिरौन घाबर गया। मूसा पकड़े पकड़े पकड़े, घाबर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, ये सोटी बन गई। जादूगर पैसा कमाने के लिए आए थे, जायदादें खरीदेंगे। फिरौन ने उनके साथ वादा किया था, तुम्हें कोठियाँ बना कर दूंगा, बंगले बना कर दूंगा, वज़ारतें दूंगा, ओहदे दूंगा। ओहदे लेने के लिए आए थे, बंगले बनाने के लिए आए थे, महल बनाने के लिए आए थे। बीवियों को बताकर आए थे। तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसी पगड़ी बांध दी। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जूते मुबारक पहन लिए, पैजार पहन लिए। मूसा इस्लाम जैसे वो जादूगरों ने कपड़े पहन लिए। ओ पैगंबर की सुन्नतों के साथ हमारे अल्लाह पाक को मोहब्बत होती है। दुनिया वालों, पैगंबर जैसा लिबास पहना जादूगरों ने, पैगंबर जैसे पैजार पहने, पगड़ी बांध ली, आशा फेंक लिया, पकड़ लिया। पैगंबर की अदाओं के साथ हमारे अल्लाह की मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक इतना राजी हुआ, जादूगरों ने बताया, मूसा तू एक अकेला है, हम बहुत हैं, तू अकेला है, पहले बार तुम करे। मूसा अलैहिस्सलाम का अदब उन्होंने किया। अल्लाह को यह बात भी पसंद आई। लिबास बनाने की वजह से, पैगंबर जैसा लिबास बनाने की वजह से, लिबास बनाने की वजह से अल्लाह पाक ने और पैगंबर का अदब करने की वजह से अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था ना। नबी के अदब करने के लिए वजह से अल्लाह पाक ने 3-4 लाख मजमे के 3-4 लाख लोग थे, फिरौन की आवाम थी। अल्लाह ने उसे बिजर करके दिखा दिया। दुनिया वालों, जादू की हकीकत नहीं होती, ये नज़रों के ऊपर जादू किया गया। और सांप जो होता है ना, उनका सांप जो होता है वो रस्सी था। अगर कोई आदमी भी, सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन ने बताया, हमें गधा बना देते थे। उन्होंने तो ये बात इसलिए की कि हमारा अकल के ऊपर वो जादू कर देते थे, हमें बुलाते। शैतान तुम्हें हमें बुला नहीं रहा नमाज के अंदर, उसके अंदर अख्तियारात है ना,
दिमाग के अंदर हरकत कर सकता है, वो बुला सकेगा। वो शक्ल सूरत कोई नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें किसी की जादू की बनाई हुई चीज की शक्ल मिले, शक्ल नजर आए, उसको पकड़ो, वो चीज होगी, तुम्हारे हाथ के अंदर होगी, आ जाएगी, वो चीज नहीं रहेगी। दुनिया वालों, जादू की हकीकत कोई नहीं होती। जादू करता है वो काफिर बन जाता है। जादू का निचोड़, जादू का निचोड़ मैंने चंद आते ये पढ़ी हैं। दुनिया वालों, आपके आगे ये देखे, ये